मेरा सीना बहुत बड़ा था। जो भी मुझे देखता मुझे गंदी औरत समझता और मुझे छूने की कोशिश करता। मैं डर के मारे हर समय अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरी कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। लोग मुझे शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ समझते थे। फिर एक दिन एक लड़के ने मुझे पसंद किया, लेकिन शादी की रात जब उसने मेरी कमीज़ उतारी तो दोस्तों, मेरा नाम रूपा है। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब मैंने खुद को देखती तो मेरी माँ और बहनें भी मुझे ताना देती थी। मुझे एक बहुत बड़ा दुपट्टा दिया जाता था जिसे मैं संभाल नहीं पाती थी, और जब ऐसा होता मेरी माँ मुझे थप्पड़ मारती और डांटती तो मैं हैरान होती कि आखिर मुझे क्यों मार रही हैं। मैंने क्या किया था? मेरी और भी बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी मेरे शरीर में कुछ अजीब बदलाव आ रहे थे। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसा नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थीं। जब मेरी माँ मुझे दुपट्टे की जगह चादर देती तो मैं माँ से कहती कि मुझे गर्मी लगती है, तो माँ कहती गर्मी जाए भाड़ में, इस चादर से अपने आप को ढक कर रखो, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे बहुत मुसीबत हमारे घर आ जाएगी। रात को मेरी सारी बहनें बाजार जाने का कार्यक्रम बना रही थी। मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी। उन्होंने कहा नहीं, इस समय बाज़ार में बहुत भीड़ होती है और हर तरफ आवारा लड़के घूम रहे होते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, भीड़ में तो और मज़ा आता है। मुझे भी अपनी पसंद के कपड़े और दूसरी चीज़ें लेनी है। मेरी बहन ने कहा अगर तुझे साथ ले जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तुझे देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और ख़ुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था अगर मैं ऐसी थी? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ इस तरह की बातें होती हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का बहुत लंबा, किसी के शरीर में ज़्यादा चर्बी होती है तो कोई बहुत पतला होता है। मेरी माँ मुझे मेरी पसंद की कोई भी चीज़ नहीं देती थी। मुझे इमली और अचार खाने का बहुत शौक़ था, लेकिन वह ये चीज़ देने से मना कर देती थी और मुझसे दूर रखती थी। वह कहती थी पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज़ें खाएगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी माँ के मुँह से ये सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी बहनें मुझे भैंस और गाय कहकर बुलाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन मेरी एक कज़न ने मुझे बहुत बुरी बात कह दी। उसने कहा जो तेरा हाल हो रहा है तुझे तो मिल्क पैक वाले उठा कर ले जाएंगे। ये बात सुनकर मैं गुस्से से लाल पीली हो गई और उससे लड़ने लगी। मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़िन की शादी में गए थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी माँ से सवाल करना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी पहले शादी हो चुकी है और आपने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी माँ ने कहा आप कैसी बात कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है। बस उस दिन के बाद से मेरी माँ ने मुझे किसी भी शादी में ले जाने से मना कर दिया। और यही वही उम्र होती है जब शादी ब्याह में जाने का बहुत शौक़ होता है। धीरे धीरे जब मैं और भी बड़ी होती जा रही थी तो मेरी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही थी। मेरी माँ को हर 6 महीने में मेरे लिए नए कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वे मेरे कपड़े में इतना फालतू कपड़ा रखती थी कि अगर कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई खोल कर उन्हें बड़ा कर सकें। वह कहती थी तेरे पिता की तनख्वाह बहुत कम है और मैं हर 6 महीने में तेरे लिए नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और वे एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी जिसका भाई विदेश में रहता था। मैंने उसे अपनी समस्या बताई। उसने कहा एक दवाई होती है जो इस समस्या को हल कर सकती है। अगर तू वे दवाई खा ले तो तेरा स्त्री सौंदर्य कम हो जाएगा और तू भी समान लड़कियों जैसी हो जाएगी। मैंने उससे कहा कि वह मेरी मदद करे और किसी तरह वे दवाई मंगवा ले, मैं उसे पैसे दे दूँगी। उसने कहा पैसों की कोई बात नहीं है, मैं अपने भाई से कह दूँगी। मैंने पूछा क्या तुम्हारा भाई सवाल नहीं करेगा? उसने जवाब दिया मैं बता दूंगी कि मेरी एक दोस्त को चाहिए। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। मुझे पहले ही बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वह अपने भाई को बताएगी तो मुझे ये दवाई चाहिए, उसका भाई समझ जाएगा कि ये मेरे लिए ही मंगवाई जा रही है। मेरा उसके घर में आना जाना था। मैं रात रात भर रोती रहती थी। कहने को तो मेरी 3 बहनें थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई अच्छी बात नहीं की थी। मेरी एक बहन की सगाई हो चुकी थी, एक बहन की शादी हो गई थी, घर में रिश्ते आने लगे थे। मेरी एक बहन
बहन शादी नहीं करना चाहती थी, वह पढ़ाई कर रही थी। उसने कहा मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगी फिर शादी करूँगी। अब रूपा की शादी करवा दीजिए, वैसे भी इस समय उसके जो हाल है उसका रिश्ता हो जाए तो बेहतर है, उसका रिश्ता खोजने में बहुत समय लग जाएगा। मेरी माँ ने कहा हाँ तुम्हारी बात ठीक है। मैंने कहा माँ मैं शादी नहीं करना चाहती। माँ ने तीखे स्वर में कहा और क्या तू पढ़ना चाहती है? पहले ही कॉलेज में तेरी वजह से हमें बातें सुननी पड़ती हैं और अब क्या चाहती है कि मैं तुझे नौकरी करवाने भेजूँ ताकि सारा समाज मुझ पर हंसे और हमारी हर जगह बदनामी हो। मैंने रोते हुए कहा माँ अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे ज़िंदा ही क्यों रखा है? ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने सख्ती से कहा ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, रविवार को तैयार हो जाना और काले कपड़े पहनना ताकि तेरा शरीर थोड़ा कम दिखाई दे। लड़के वाले आ रहे हैं, अगर तुझे पसंद कर लिया तो तेरी शादी करवा दूँगी, फिर तू जाने और तेरी आगे की ज़िंदगी तुझे अपनी मुश्किलों से खुद लड़ना होगा। एक दिन हमारी फूफो का बेटा जो हमारा कज़न था घर आया हुआ था। वह आंगन में बैठा था और मेरी माँ उसके पास बैठकर बातें कर रही थी। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। माँ ने जब मुझे देखा तो तुरंत मेरे पास आई और कहा हट जा यहाँ से, अपने कमरे में चली जा। मैंने कहा माँ मैं झाड़ू लगा रही थी। माँ ने गुस्से से कहा तू झाड़ू मत लगाया कर, ऐसे काम मत किया कर जिसके लिए तुझे ज़मीन पर बैठना पड़े, उठ जा यहाँ से। उस लड़के के सामने माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी। वह क्या सोचता होगा, मैं उससे 2 साल बड़ी थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं भागकर अपने कमरे में गई और रोने लगी। बाद में माँ ने कहा अपने आप को देखा है बैल बनती जा रही है और फिर उसके सामने झाड़ू लगा रही थी। तुझे अपने आप को दिखाने का शौक़ है, खबरदार जो आगे कभी उसके सामने आई तो। अब मैं जल्दी से तेरे लिए रिश्ते वालों को बुलाती हूँ। मैं इतनी रोई कि मेरी आँखें सूज गईं। अगले दिन मेरी खाला घर आई। उन्होंने पूछा तुम्हारी आँखों को क्या हुआ? मैंने कहा मुझे इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने कहा तो इसमें कोई दवाई डालो, नहीं तो बढ़ जाएगा। मैं उन्हें क्या बताती कि इस दर्द की कोई दवाई नहीं थी। मैं चुप हो गई, कहती भी तो क्या कहती। अपनी माँ से झगड़ा तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वे मेरी माँ है, लेकिन शायद वह ये बात भूल गई थी कि मैं उनकी संतान हूँ, सबसे छोटी, पर अपनी शरीर की बनावट की वजह से सबसे बड़ी लगती थी। शाम को जब मेरे लिए रिश्ते वाले आए तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। माँ कमरे में आई और मुझे देखा। उन्होंने कहा ये क्या, इस सूट के साथ यह दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा इसके साथ यही दुपट्टा है माँ। माँ ने कहा ये तो बहुत छोटा है। फिर उन्होंने मेरी दूसरी बहन से कहा दूसरा दुपट्टा लाओ जो इस सूट के साथ चल जाए। जब मेरी बहन में दुपट्टा लेकर आई तो वह बहुत बड़ा था। मैंने कहा माँ इस दुपट्टे को कैसे संभालूँ? माँ ने कठोरता से कहा संभालना पड़ेगा, तो ज़्यादा नीचे मत झुकना। उनकी बातें मुझे अजीब लग रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे दुपट्टे से इस तरह लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिख रहा था। फिर क्या 20 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आना, लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ, फुप्पो और दादी आई थी। वे माँ से बातें कर रही थी। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। उसने कहा ये जॉइंट फैमिली वाले हैं और इनका घर मर्दों से भरा हुआ है। तेरा वहाँ क्या होगा? तुझे तो अपने आप को ऐसे छिपा कर रखना पड़ेगा जैसे पुराने ज़माने के लोग रहते थे, जिसमें बस आंखें ही दिखती थीं। 20 मिनट बाद जब मैं बाहर आई तो जाहिर है उन्होंने मुझे देखकर अजीब सा रिएक्शन दिया। जब मैं सोफ़े पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा खिसक गया। कुछ मैं खुद भी लापरवाह थी और कुछ ये दुपट्टा मुझसे संभाला नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा बहन बुरा मत मानिए, पर क्या आपकी बेटी की पहले शादी हो चुकी है? मेरी माँ ने कहा नहीं, इसकी शादी कहाँ से होगी, ये तो सबसे छोटी है। उन्होंने कहा ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे होंगे जिसे दूध पिलाने वाली महिलाओं का हाल होता है। कुंवारी लड़कियाँ तो ऐसी नहीं होती जैसी आपकी बेटी है। मेरी माँ ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो मामला कुछ और ही लगता है। हमारा बेटा बड़ा लाडला है और आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों को भी लोग मुंह पर भारी भरकम कह देते हैं। आपकी बेटी तो अगर ये ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी ज़िंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे समाज में रिश्ता ठुकराना ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं कि फ़ोन करके बात में बता देंगे और फिर फ़ोन करके वे ये कहकर टाल देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही मना कर दिया था, वह भी इतने बुरे तरीके से। वे लोग चले गए, लेकिन माँ ने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तेरे इतने रिश्ते ठुकराए गए हैं, लेकिन इस बार तो मुझे इतनी सारी बातें सुननी पड़ी हैं। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई और चोरी चोरी मुझे वे दवाई पकड़ा दी। मैंने एक साथ ही 3 गोलियां खा ली। मेरी दोस्त घबरा कर बोली पागल हो गई हो क्या? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैंने कहा इससे ज़्यादा और क्या बिगड़ेगा,
बस मुझे अपने आप को ठीक करना है। मेरे कानों में छोटी छोटी बालियाँ पहनी हुई थी, मैंने उसे उतार कर उसे देने की कोशिश की क्योंकि मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा, पागल हो गई हो क्या, तुम अपने आप को संभालो, मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने ही कुछ गोलियां खा ली थी। रात को फिर से मैंने गोलियां खा ली। जब मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गई। और जैसे ही माँ के कमरे में आई, उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। उन्होंने गुस्से में कहा, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? ये कौन से बाहर के देश से तूने गोलियाँ मंगवाई हैं? ये कैसी गोलियाँ हैं जो तू खा रही है और इस तरह से वज़न अपना बढ़ा चुकी है? तुझे शर्म नहीं आती? मैं माँ की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, बस चुप रही। माँ ने वह दवाइयाँ बाथरूम में फेंक दी और उन पर पानी डाल दिया। उन्होंने कहा, अगर आगे से तूने इस तरह की हरकत की तो किसी 4 बच्चे के बाप से तेरी शादी करवा दूंगी। फिर संभालती रहना गैरों के बच्चों को। 2 हफ्ते तक पूरे घर में किसी ने मुझसे बात नहीं की। मेरी ऐसी हालत कर दी जैसे उस घर में मैं हूँ ही नहीं। एक दिन मुझे देखने लड़के वाला आया। मुझे देखते हुए कहा, लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी रही, कोई बात नहीं की, बस खुद को चादर में छुपा रखा था। जब मेरी शादी की तैयारी हो रही थी तो मेरे लिए कपड़े बनाए जा रहे थे। मेरी सास अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी। उन्होंने कहा, कपड़े पहनकर एक बार देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया, अभी तो शायद पूरे आ भी जाएं, लेकिन बाद में इन्हें ढीला करवाना ही पड़ेगा। मेरी सास ने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करते, उनका दिल मत दिखाओ। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मेरी बहन का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। पहली बार ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा साथ दिया है, लेकिन वह तो आंखों में अंधी थी, क्योंकि अगर वह मुझे देख लेती तो कभी भी मेरा साथ न देती। मैंने अपने पति की तस्वीर देखी थी, वे शक्ल से बहुत अच्छा लगता था। अब मुझे डर लगने लगा था। मेरी सास ने भी बताया था कि उसका एक ही बेटा है, बहुत भावुक है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए कोई अच्छी और सब्र करने वाली लड़की चाहिए थी। मेरी विदाई के वक्त में बिल्कुल खामोश थी, ऐसा लगता था जैसे कोई जिंदा लाश हूँ। अब मैं अपने कमरे में बैठी थी। आज मेरी सुहागरात थी, पति आने वाले थे। मुझे पता था कि वह भी मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करेंगे, पर मुझे सब सुननी पड़ेंगी। मेरे पति ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मैं डर गई। उसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रख दी और अब वह केवल कमीज़ में था। उसने आकर मेरा घूंघट उठाया और फिर बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं हैरान हुई कि अभी सब कुछ सामान्य तरीके से क्यों चल रहा था। फिर उसने मेरे सामने मुँह दिखाई का तोहफ़ा रखा और कहा, आपको अपना तोहफ़ा पसंद आया? फिर वह मुझसे बातें करने लगा, आज से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। रात भी बीत गई और अगला दिन भी आ गया। मेरा पति अभी सामान्य ही था। फिर एक दिन वह किसी के फ़ोन से बात कर रहा था, शायद कोई उसे शादी की बधाई दे रहा था। मैंने उसकी बातें सुन ली। वह कह रहा था, ईश्वर का बहुत कर्म है, बहुत अच्छी हमसफ़र मिली है और फिर अपनी पसंद की हो तो ज़िंदगी तो अच्छी ही गुजरती है। मैं हैरान हुई कि मैं उसकी पसंद और उसे ऐसी पत्नी चाहिए थी। शादी के 2 दिन बाद मेरी माँ ने हमारे लिए दावत रखी और मैं अपने पति के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी माँ ने तुरंत मुझसे पूछा, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर कोई दुपट्टा नहीं डाल रखा? मैंने कहा, जो इसके साथ था वही लिया है और मेरे पति को ऐसे ही पसंद है। माँ ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, तेरा पति तुझे 1 हफ्ते में ही वापस छोड़ देगा। मैंने कहा, माँ 1 हफ्ते में तो क्या, पूरी ज़िंदगी भी मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे पति ने मेरी माँ को देखा और कहा, क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी वहाँ मौजूद थीं। मेरे पति ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा, जब से रूपा मेरी ज़िंदगी में आई है मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मैं बहुत खुश हूँ, वे मेरा बहुत ख्याल रखती है। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वह मुझे बाहर घुमाने ले गया। उसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने के लिए भी नहीं कहा। उसके पास गाड़ी थी, उसने कहा गाड़ी में ही बैठना है। वे बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था, बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता। मेरी माँ और मेरी बहनें ये सब देखती थी और उनके चेहरे अजीब हो गए थे। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं। आज भी मेरे पति का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इस सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हें यही सब अच्छा लगता है। ईश्वर का कर्म है, मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला जो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत प्यार करता है। मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पर बहुत ज़ख्म दिए थे, मगर अब मैं उन बातों को भूल चुकी हूँ और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।